राम राम सभी भाइयों को नीम करोली बाबा की जय हो। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। मुझे तो लगता है सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त भी होंगे। तो दोस्तों ये है हमारा पहला अनुभव कैंची धाम जाने का। दोस्तों देख रहे हैं आप, बारिश कितनी ज़बरदस्त हो रही थी, लेकिन कहते हैं ना जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। हम लोग भी निकल चुके थे कैंची धाम की यात्रा के लिए। रास्ते में बहुत बारिश मिली दोस्तों, लेकिन हल्द्वानी आते आते मौसम सही हो चुका था, ठंडा हो चुका था। आप देख ही रहे होंगे पहाड़ और बादल, कितना सुहाना मौसम है। हाँ दोस्तों, कैमरा थोड़ा सा ज़रूर हिल रहा होगा क्योंकि पहला सफ़र था, ये पहली बार ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा हाथ तो हमारे कांपेंगे ही। लेकिन अगले वीडियोज़ में आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा, कैमरा एकदम सधा हुआ मिलेगा। दोस्तों सड़कें बहुत ख़राब थी क्योंकि बारिश का मौसम है। अभी हल्द्वानी साइड बारिश भी बहुत हुई थी, लेकिन हम लोग तो अपनी ज़िद पर लगे हुए थे कि हमें जाना है और जाकर रहना ही है, एक बार देखना ही है। आप देखिए सर, कैसी वादियाँ हैं, कैसी बारिश थी, क्या मौसम था, ठंडा ठंडा मौसम। लॉन्ग टूर, एक मोटरसाइकिल, 2 लोग, बिल्कुल तैयार जाने के लिए। दोस्तों फिर हमने रास्ते में खींचे कुछ फ़ोटोज़ जो कि बहुत अच्छी लग रहे थे देखने में। मौसम भी बहुत अच्छा था। फिर लग गई भूख, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं, पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। उसके बाद हम पहुंच गए हल्द्वानी मेन शहर में, और वहां पर भैया को लगा कि उन्हें एक चश्मा ख़रीदना चाहिए, तो भैया लग गए चश्मा ख़रीदने में और मैं उनका वीडियो चुपचाप बनाता रहा। अब इसी बहाने थोड़ा इन्जॉय तो करना बनता है ना दोस्तों। उसके बाद आपको दिखाएँगे बहुत सारी पहाड़ियाँ, सुंदर सुंदर दृश्य, देखते रहिए। दोस्तों हमने मंदिर में दर्शन तो कर लिए, बाबा ने बहुत जल्दी और आराम से दर्शन करा दिए। बहुत आनंद मिला, मन को बहुत सुकून मिला, सचमुच यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है। लेकिन दोस्तों एक ज़रूरी बात और बताना चाहूँगा कि हम वहाँ पे अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर सके क्योंकि मंदिर परिसर में किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग वर्जित है। इसलिए हम बाहर निकल आए हैं और हम अब जा रहे हैं नैनीताल को हमारे अमित भैया के साथ। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि ये आप देख रहे होंगे कि वीडियो के अंदर कुछ और बोल रहा हूँ मैं और वॉइस ओवर में कुछ और। उसके पीछे कारण ये भी है दोस्तों कि साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी फ़ोन की, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आप एंजॉय करते रहिए क्योंकि नैनीताल के भी दर्शन आपको कराने हैं दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। प्लीज़ वॉच द वीडियो। तो दोस्तों नैनीताल पहुंचने के बाद हमारी सबसे पहली कोशिश थी कि हमें एक छोटा सा सस्ता सा एक होटल में रूम मिल जाए, जिसके लिए हम पैदल ही निकल चुके थे होटल देखने के लिए। हालांकि भैया मुझसे पहले जा चुके थे नैनीताल, तो उन्हें होटलों के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा था, मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। लेकिन हम लोग फिर भी पैदल पैदल धीरे धीरे निकल पड़े कदमों के सहारे 11 नंबर की बस पकड़ के। और इतनी मेहनत करने के बाद हमें आखिरकार एक होटल मिल ही गया, वो भी एक गाइड की सहायता से। तो हम उस होटल के कमरे में जा रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या होटल के कमरे से हमें वो व्यू मिल पाएगा जो हमें चाहिए। और इस व्यू के बारे में अंदाज़ा तो भैया को ज़्यादा था, मुझे तो कम था। और ये डॉगी भी सो रहा था बेचारा, वही ठंड में परेशान होकर धूप में सेकाई कर रहा था अपने शरीर की। तो अब हम जा रहे हैं उस कमरे को देखने के लिए।
और दोस्तों ये है वो कमरा, शानदार तो नहीं था लेकिन इसका व्यू बहुत शानदार था। ये लोग देखिए आप, क्या व्यू था दोस्तों। होटल में चेक इन करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए घूमने निकल गए। हमने कहा कि चलो थोड़ा सा नैनीताल तो घूमना चाहिए, और मज़ा भी बहुत आ रहा था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और नंदा देवी का महोत्सव चल रहा था। काफ़ी लोग आए हुए थे नैनीताल, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था नैनीताल घूमने में। ठंडी बहुत ज़्यादा थी और नाक भी बहने लगी थी मेरी। मॉल रोड में घूमने के बाद थोड़ी देर थक गए तो हमने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए और फिर रात का मज़ा लेंगे। और फिर क्या था दोस्तों, जब हुई रात और ये चंदा मामा के खूबसूरत दर्शन, और क्या व्यू था दोस्तों, क्या व्यू, ऑसम व्यू, मज़ा ही आ गया था दोस्तों। दोस्तों शाम का मौसम एकदम औसम हो चुका था, हल्की हल्की बूंदाबांदी गिरने लगी थी और हमने अपना रेनकोट डाला और हम भी निकल चुके थे इस मौसम का आनंद उठाने के लिए नैनीताल में। तो जहाँ पर इतने सारे लोग आए हुए थे शॉपिंग करने के लिए, जिन्हें बूंदाबांदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और हमारे अलावा कोई रेनकोट डाला भी नहीं था। एक हम ही लोग थे नौसिखिए। लेकिन दोस्तों मज़ा बहुत आया। हम लोग घूमते रहे धीरे धीरे। एक छोटा सा बच्चा मिला हमें एक गुब्बारे के साथ। हमने कहा देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे आगे के लिए। थोड़ी देर घूमने के बाद भैया ने मुझे समझाया कि थोड़ा और लंबा घूमना चाहिए, तो हम फिर से पलट गए और हमने दूसरी रूट पकड़ ली थी घूमने के लिए। भैया की बातें भी तो माननी पड़ती है ना, वरना नाराज़ हो जाते हैं बड़े भैया है ना। और फिर देखिए ये वाला व्यू कितना मस्त था ना दोस्तों। फिर क्या था दोस्तों, चलते चलते लग गई लघु शंका और हमें ढूंढना पड़ा सुलभ शौचालय, जो कि बड़ी मुश्किल से मिला हमें। यही वाला था। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 and the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. तो भैया रात कब बीत गई पता नहीं चला। ये रहा सुबह का व्यू, और सुबह लगती है चाय की तलब। तो चाय ढूंढने के लिए मैं कहीं निकला तो था, लेकिन चाय बड़ी मुश्किल से मिल नहीं पा रही थी। एक जगह मिल गई, ये रही वो चाय। देखकर तो पीने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन मजबूरी तो मजबूरी होती ना भैया, और मजबूरी का नाम सबको पता है। तो भैया रात में हो गई डांस कर करके बहुत थकावट, और सुबह थोड़ा देर से उठ पाए हम। लेकिन देर से उठते ही हमारा मन करा कि कहीं और भी घूमा जाए, तो हम निकल रहे थे सुसाइड पॉइंट की तरफ। हाँ, करने नहीं, देखने के लिए दोस्तों। मन तो देखने का था ना, आप तो समझ ही गए होंगे मेरी भावनाएं। और अब हम जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट। अरे यार ये भैया को क्या हो जाता है, हर बार आगे निकल जाते हैं, वो भी हेलमेट पहनकर घूमते हैं। इनकी विचारधारा ये है कि ये कहते हैं कि किसी अनजान शहर में जाओ, हेलमेट पहन के पैदल घूमोगे तो लोग तुम्हें टूरिस्ट समझेंगे। अच्छा, और देखो आते ही इन्हें चाहिए सबसे पहले सेल्फ़ी। इन्हें लग रहा था कि मैं इनकी सेल्फ़ी खींच रहा हूँ, फ़ोटो ले रहा हूँ इनके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं पहले वीडियो बना रहा था। मैंने इनसे कहा था कि मैं बाद में तुम्हारी सेल्फ़ी भी ले लूँगा, फ़ोटो वोटो तुम्हारे खींच दूँगा अच्छे से। लेकिन ये देखो पीछे कोहरा आ गया, पूरा व्यू ख़राब होने लगा था यार, क्या करें। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या करना है। तो मैं कैमरा सेट करने की तलाश में लगा रहा, और फिर एक दो फ़ोटो इनके खींच दिए। वो आपको पता नहीं चलेंगे, इनको पता चल चुके हैं। फिर मैंने पीछे का व्यू लिया। पीछे एक अंकल जी बैठे थे दुकान पे, एक बच्चे को सामान दे रहे थे, लेकिन कहीं से कहीं व्यू ही नहीं दिख रहा था। जब हम सुबह निकले थे तो धूप थी, लेकिन जैसे ही हम स्लो व्यू पे पहुँचे, सुसाइड पॉइंट पे पहुँचे, तो व्यू ख़राब हो चुका था। फिर भैया हम लोगों ने फ़ैसला किया कि अब हम थोड़ा सा नीचे उतर कर देखेंगे कि सुसाइड पॉइंट कैसा दिखता है, लोग क्या फीलिंग रखते हैं इसके बारे में। क्या सच में किसी ने यहाँ सुसाइड की होगी? यार इतनी गंदगी देख के तो लगता है वाकई में कर ली होगी। ऐसी गंदगी कौन करता है भाई? अच्छा, लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, जहाँ आप टूरिस्ट प्लेस पे घूमने जाते हैं वहाँ पे इतनी गंदगी, इतना कचरा क्यों फैलाते हैं? ये अंकल जी आंटी जी आ गए, चलो पहले तुम बढ़ो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इतनी गंदगी इतना कचरा क्यों करते हो? उस व्यू का पूरा व्यू ही ख़राब कर दिया। लेकिन देखिए अभी भी कोहरा जमा हुआ है, कहीं व्यू नहीं दिख रहा। उधर दिख रहा, लेकिन उधर जाएगा कौन? हाँ यार, कहीं नहीं दिख रहा था कोहरा। बहुत मतलब कोहरा तो बहुत दिख रहा था, व्यू नहीं दिख रहा था। सॉरी, मैं थोड़ा सा हड़बड़ा जाता हूँ जल्दी जल्दी बोलने में, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है दोस्तों। अब मैंने निश्चय किया था कि मैं नीचे उतर कर देखूँगा कि कैसा व्यू है।
और मैं सही सलामत उतर भी आया। और फिर भैया बोले ना मेरा भी वीडियो बनाओ, मैं भी उतरते हुए अपना वीडियो बनवाऊँगा। तो मैंने ठीक है भैया, मैंने कैमरा घुमा दिया और उनकी तरफ व्यू कर दिया। ठीक है भैया उतरो। और भैया नाजुक कली की तरह धीरे धीरे, नहीं यार धीरे धीरे नहीं, बड़े एक्सपर्ट पैरों के साथ उतर रहे थे। इससे पता चलता है कि बार बार घूमे हुए हैं यहाँ पर और कई बार आ चुके हैं। और ये देखो हल्का सा स्लिप होते हुए लेकिन उतर आए सही सलामत। लेकिन भैया तो हमारे भैया ये भी पूरी कमर कस चुके थे अपनी सेल्फ़ी लेने के लिए, और इन्होंने सीधे सीधे कहा कि मैं सबसे पहले अपना फेत बांधूंगा। सॉरी दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा की गंदी सी मिमिक्री करने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने कहा ठीक है भैया तुम अपने फीते बांध लो यार, मैं तुम्हारी फ़ोटो ले लूँगा। लेकिन इसी बीच मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और व्यूज़ की वीडियो बनाने लगा। लेकिन भैया ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया था। भैया बोले कि चुपचाप तमीज़ से मेरे फ़ोटो खींचो। मैंने कहा ठीक है भैया। भैया ने एक बहुत ही पुराना सा अपना पोज़ बनाया। मैंने भी उसके अंदर अपनी कलाकारी दिखाने की एक नायाब कोशिश की। अपने फ़ोन को इस ग्रिल पे रख दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं नौसिखिया हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे फ़ोटोज़ बनाना शुरू किया, वीडियोज़ बनाना शुरू करे। लेकिन फिर मैंने देखा पीछे कोई मुझे आवाज़ दे रहा, अब आप भाग चपड़गंज, चला गया। लेकिन भैया मानते क्यों नहीं हो? भैया बोले नहीं मानूंगा, मैं फ़ोटो खिंचवा के ही मानूंगा, और बहुत सारे खींचना, अलग अलग एंगल से खींचना। भैया को एंगल बहुत पसंद है, और ये जो जंग लगा हुआ एंगल पड़ोस में रखा था, इससे भैया को मतलब नहीं था कि इससे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। लेकिन भैया तो हमारे भैया है ना, इसलिए हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं भैया, इधर देखो उधर देखो। बोला नहीं देखूंगा। मैंने उधर देखो इधर देखो कहीं भी देखो, लेकिन देखो ज़रूर। फिर आखिरकार भैया ने बाजी करके शाहरुख खान की तरह हेलमेट उतारा और अपने बाल बनाए, और वो छोड़ो। फिर भैया बोले कि अब मैं अपने फेवरेट पोज़ दूंगा और वो तुम्हें लेने पड़ेंगे। पहले तो बाल बनाने की नायाब कोशिश करते हुए फिर बोले इधर चल, इधर आके मेरे फ़ोटो खींच। मैंने कहा ठीक है भैया, इधर आके फ़ोटो खींच देता हूँ, मेरा क्या जा रहा है, मेरी तो फ़ोन की बैटरी यूज़ हो रही है। फिर मैं जैसे तैसे इधर पहुँचा और देखा भैया ये क्या कर रहे हैं, ये भैया ये क्या कर रहे हो तुम? अरे अच्छा ये पोज़ है। हाँ मुझे लगा कि भैया हेलमेट के साथ कुछ नायाब हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया को हर बार देखते हैं ये वाला पोज़ क्यों बनाते हैं। लेकिन फिर से भैया बोले कि अब दूसरे एंगल से ये वाला पोज़ बनाऊंगा मैं। मैंने कहा ठीक है, हेलमेट तो है, उसके नीचे की बॉडी गायब है। लेकिन अचानक भैया का पेट सामने आ गया। मैं कोशिश कर रहा था कि ऊपर का एंगल लूँ, लेकिन वो पेट आ गया। भैया बाद में मुझे डांट रहे थे कि ये पेट क्यों बड़ा हुआ है मेरा। तो फिर भैया ने अंदर पेट खींच लिया। एक तरफ दोस्तों मैं था जो कैमरा लेकर इधर से उधर डोल रहा था सॉरी, और दूसरी तरफ भैया थे जिन्हें सिर्फ एक ही पोज़ दिमाग में आ रहा था। और ये मेरे वीडियो का व्यू कैसा हो गया, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। सॉरी दोस्तों, मैं भूल गया था कि मैं 16:9 वाले में बनाना चाह रहा हूँ। ए काली कमीज हट। हाँ तो ये फिर मैं जीने की तरफ क्यों चला गया था। लेकिन हाँ फिर इतनी देर में मैंने महसूस किया कि व्यू आने लगा है, कोरा सटने लगा है, और भैया शीशे में घुस जाओगे क्या यार, ब्लर होने लगा यार। हाँ अब ब्लर सही हो गया। लेकिन भैया मान जाओ। भैया मानने को तैयार नहीं थे। और फिर मैंने ए काली कमीज हट, अब लगेगा म्यूज़िक। दोस्तों बहुत सारे फ़ोटो खींचते खींचते हम गए थे थक, और हमें लग रही थी भूख। तो हमने किया बहुत बढ़िया शानदार नाश्ता, नैनीताल में बहुत अच्छा मिलता है। और फिर हमने अपनी उठाई राम प्यारी और हम हो गए रवाना नैनीताल से।